ज्ञानेश कुमार साहब, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब, क्या वाकई उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? विपक्ष का एक बड़ा प्लान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि करीब 200 सांसद, और जिसमें अकेले 99 सांसद कांग्रेस के बताए जा रहे हैं, 200 सांसद वो लोकसभा के अंदर नोटिस देंगे। दरअसल जरूरत तो 100 सांसदों की ही है। अगर 100 सांसद लिख करके, हस्ताक्षर करके अगर लोकसभा में नोटिस दे देंगे कि ज्ञानेश कुमार साहब को हम हटाना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद में ओम बिरला साहब वैसे तो स्पीकर है, लेकिन मोदी जी के खास माने जाते हैं, और फिर से नरेंद्र मोदी ने एक बार उन पर भरोसा जताया है। तो यहां पर ओम बिरला साहब वो कोशिश तो कर सकते हैं कुछ रोकने की, या उस नोटिस को लेकर के तुरंत जवाब ना दें, लेकिन फैसला तो लेना पड़ेगा, ये साफ है। तो ज्ञानेश कुमार साहब क्या अब मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त हो जाएंगे? क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगा? और ज्ञानेश कुमार साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा के अंदर आएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। शर्त यही है, अगर किसी भी चुनाव आयुक्त को हटाना होता है तो उसका एक प्रोसीजर है, एक प्रावधान है संविधान के अंदर, और आप मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको करना यह है कि आप या तो 100 सांसद लोकसभा के अंदर नोटिस दें, या 50 सांसद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन आपका ये भाई देश की एक खबर सुनाऊंगा, क्योंकि जो देश में जो उधम मचे हुआ है वो जानना आप लोगों के लिए सबसे पहले और ज़रूरी है। अभी ये चल रहा है हमारे पास ज्ञानेश कुमार, जो कि इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने चीफ है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के, जो उनको निकालने की भरपूर तैयारी चल रही है और पूरे ज़ोरों पे चल रही है, क्योंकि वो एक बीजेपी के है, वो एनडीए सपोर्टर्स है। ये सारी दुनिया को मालूम होगा, सिर्फ भारतीयों को नहीं, और उनका साथ देते हैं। वजह जो है सो हमारे स्पीकर साहब अच्छी तरीके से, उन्होंने भी ख़ास एनडीए के और ख़ासकर नरेंद्र मोदी के सपोर्टर है। तो इसीलिए, लेकिन एक चीज़ जो इंडिया अलायंस ने ये काम किया है, एक मिशन तैयार की, एक मीटिंग तैयार की है, लोग एक मीटिंग के उसमें जो आज मीटिंग में ये पाया गया है, एक रूल से अगर से इलेक्शन कमिश्नर को अगर से निकालना है तो अपोजिशन के 100 एमपीस नोटिस देने का है। नोटिस देने के बाद स्पीकर साहब के हाथ में रहता है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए। इसमें ये नहीं चलती कि जो है सो सरकार जिसकी है उनका नहीं माना जाता, जो अपोजिशन है अपोजिशन में माने जाते। लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से 200 एमपीस नोटिस देने के लिए अपनी नोटिस तैयार कर चुके हैं, जिसमें से 200 तो में से 99 तो सिर्फ कांग्रेस के है, राहुल गांधी के, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार तो जो है सो मालूम है इतना बेवकूफ़ बनाया है, इतना गंद फैलाया है, इतना वोट चोरी का मामला हो, ईवीएमओं का मामला हो या एसआईआर का मामला हो, ये सारे चीज़ें तो जो है सो उसने बढ़ चढ़ कर किया। अब लेकिन उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है, और यकीन मानिए जब इसको निकाला जाएगा उस ओहदे से, तो ये थोड़े टाइम पे, 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर
सारे सबूत भी इसके खिलाफ साबित हो जाएंगे और वो जेल भी चला जाएगा। तो ये चीज़ों से बचाने के लिए मोदी हुकूमत हर सतह पर हर वो कोशिश कर रही है। अब लेकिन स्पीकर मोदी के सपोर्टर रहते हुए भी उसको बचा नहीं सकते, क्योंकि ये एक रूल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि सारी दुनिया के अंदर, चाहे आप अमेरिका ले लो, चाहे आप इंग्लैंड ले लो, चाहे आप फ्रांस ले लो, चाहे कौन सा भी मुल्क ले लो भाई, अपोजिशन के अगरचे 100 MPs अगरचे ये चीज़ को नामंजूर कर दिए, हमको ये नहीं चाहिए आदमी, बोले तो निकालना है। हाँ, इन्हों तारीख देंगे ये अलग बात है, टालमोल करने की कोशिश करेंगे ये दूसरी बात है, लेकिन उनको फैसला तो लेनी है। बड़ा दिमाग से काम कर रहा भाई इंडिया अलायंस भी, बहुत दिमाग से काम कर रहा। तो यानी अब इलेक्शन कमीशन जो है, गणेश कुमार जो है ना कमिश्नर, अब गुजरे हुए कमिश्नर रहेंगे, थे बोले वैसा रहेगा, उसके आगे इनके साथ क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जाने, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, इसकी पेश गवाही तो नामुमकिन है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, अच्छी खबर के साथ विदाई लेता हूँ मैं। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।